सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी कलश हिंदुस्तानी लेकर के ब्रह्म मुहूर्त में उपस्थित हो चुके हैं। प्रकरण 16 है। चौपाई नंबर पहला दिन 1 से 5 तक चिंतन किए। फिर दूसरे दिन दूसरे क्लास में हमने वैसे कल वाला क्लास में बैराट का फिर उल्टा मूल है आकाश के लिए शास्त्रों में डारे पसरी पात्र यूं कहे वेद प्रकाश, यानी वेद उपनिषद जो शास्त्र पुराण उसमें जो सृष्टि के विषय में चर्चा की है उसके विषय में गीता को प्रमाण लेकर के 15 अध्याय का 1 नंबर श्लोक में ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्रावरभ्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित् करके हमने थोड़ा उसके ऊपर चिंतन किया। तो अब कंफ्यूजन ये है कि फल होता है पत्ता के आसपास जो नीचे तरफ है और मूल परमात्मा ऊपर की तरफ है। तो मूल ऊपर तरफ है इसलिए मूल तरफ जाना कि अगर परमात्मा ही अगर फल है तो फिर फल तो नीचे है, ऊपर जड़ है, तो क्या बात है ये। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने कहा इसका सलूशन पहले आप पहचानो वाला जो प्रकरण है उसके अंतिम चौपाई में बोले चाले पर कोई न पहचाने परखत नहीं परखानो मामति कहे माहे पारख हो जोगे। माहे अंतरात्मा में पहुंचने के बाद पारख हो जोगे। ऐसे आत्मा शरीर के अंदर जो आत्मा है सच्चिदानंद वाला गुण वाला कहाँ रहता है, तो फिर पार जाएंगे तो मूल में जाएंगे। कहने मतलब पहले आप पहचानो, अपने आप को पहचाने भी ना फल नहीं लगने वाला। फल यहाँ है, फल यहाँ है कि आत्मा पहचान करने के लिए शास्त्र वेद गुरु और सब साधन आत्मा पहचानने का यही है। पाताल तरफ है, सृष्टि तरफ है और जड़ जो है मूल, उसके बाद परमात्मा का महाकारण कहाँ है, ये खेल का महाकारण कहाँ है, वहाँ मूल है। लेकिन महाकारण जानने के लिए जो फल है 84 लाख योनि का फल मनुष्य शरीर, संपूर्ण वेद शास्त्र का फल श्रीमद् भागवत का कृष्ण तत्व और कृष्ण तत्व का जो रस है वो तारतम्य वाणी है। तो सारा तो यही अवेलेबल है। इसीलिए पंचम दास जी कहते हैं सेवा साथ शरण सतगुरु को सुमिरन को निज नाम, तो यही संभव है। जो वास्तव में परमात्मा तत्व जो फल है उसको प्राप्त करने का साधन रूपी फल इधर सृष्टि तरफ है, वो है पत्ते के आसपास फल लगना। जैसा मनुष्य शरीर शास्त्र गुरु सब परमात्मा की ओर डायरेक्ट जाने से नहीं होगा। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, इसलिए फल यहाँ लगने वाला है। जैसे आपको जब शिशुपाल का जोत बैकुंठ गई समय तितन आ रही, तो इसका मतलब क्या था, बैकुंठ में भगवान है करके शिशुपाल का जोत बैकुंठ गई। तरके वंश फिर शास्त्र क्या बोलते हैं, शास्त्र वापस आकर के श्री कृष्ण में ही समाये। इसका मतलब बैकुंठ मूल है। 14 लोग के लिए तो मूल बैकुंठ ही है ना। लेकिन उसको फल कहाँ लगना है, भगवान तो यहाँ आए और उसी को दूसरा लक्षण भगवान ने कहा भक्तों को सताते हो और माफी मांगने के लिए मेरे पास आते हो ऊपर मूल में। मैं माफी दे नहीं सकता क्योंकि तुमने भक्तों को सताया, तो फल वही है कि उसी भक्त से माफी मांगो, उस प्रत्यक्ष में ही माफी मांगो। परोक्ष वाला भगवान माफी नहीं देंगे। तो फल नीचे क्या था, हुआ कि नहीं। तो ये कंफ्यूजन हुआ लोगों को बुद्धि में कि गलती करो और भगवान से माफी मांगो। ये ऊर्ध्व मूला में नहीं होगा।
मदशाखा और उसी के आसपास फल है। इसलिए परमात्मा का मूल, सृष्टि का मूल परमात्मा जरूर है, लेकिन परमात्मा मूल को समझने के लिए जो फल लगना है वो फल पत्तों के आसपास है, अर्थात वेदों के महाकारण में है। वेदों का रहस्य खोलने वाला तारतम्य वाणी में है, इसलिए फल तो तारतम्य वाणी में है। तो तारतम्य वाणी द्वारा पहले ले हक के दिल में, तो मूल वहां हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए डारे पसरी पाताले यूं कहे वेद प्रकाश। तो इतना समझने के बाद अब अधस्वर्दम प्रसिता तस्य शाखा गुण प्रवृदा विषया प्रभाला करके जो अब गीता उधर जाती है तो वहां पर त्रिगुण, ये 3 गुण सतरजतम, ये वृत्ति सब जो है सृष्टि रूपी वृक्ष को, मतलब अपने जीवन के सृष्टि को एकदम आकर्षित करने वाला है। अब उसको कैसे उससे मुक्त हो जाए जीव। तो निष्त्रय गुण्य भाव अर्जुन है, अर्जुन तुम निष्त्रय गुण बनो, सभी गुणों से ऊपर उठो। उसको वैराग्य से, अभ्यास के हथियार से तुम माया को, बंधन को काट सकते हो। इस तरह से समझाया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, तो सृष्टि को समझ करके, फल तारतम्य को प्राप्त करके, उसका तो मूल, अपने जो मूल स्वरूप जो परम धाम है उसको चिंतन करना चाहिए। इसलिए निषिदिने ग्रह्य प्रेम सौ श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सौ, और धाम वर्णन निर्मल होना यही सौ। युगल स्वरूप के चरण श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में मुकुंदास जी महाराज ने कहा कि श्री इंद्रावती आत्मा ने हृदय में जो राज श्यामा जी का स्वरूप रखे हैं, जाऊं कहाँ महाराज शरणत जी। श्री इंद्रावती आत्मा ने जब हृदय में धामधनी को रख करके सारा सुंदर सात को तारतम्य वाणी का ज्ञान वहां से अवतरित किए, तो परमधाम मूल है, ऊर्धा मूला परमधाम मूल है। लेकिन धनी ने क्या कहा, इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, जो अंग पे इंद्रावती ते मेरा मारो अंग। इसका मतलब इंद्रावती कहाँ है, तारतम्य वाणी में, मूल परमधाम। तो सृष्टि में फल पत्ता पत्ता अर्थात तारतम्य वाणी का एक एक लिटी, एक एक चौपाई, ये सब जो है चिंतन उस मूल परमधाम का फल देने वाला, ये तारतम्य का मंत्र, तारतम्य का ज्ञान, ये फल है। अब इसको छोड़ करके फिर जंप मारोगे तो नहीं होगा। सो वेदवित, इस चीज को, इस रहस्य को जानने वाला ही क्या है, वेद को जानने वाला है। जानने वालों में से जानने वाला, लौकिक बात जानने वाला, लौकिक को भी पारलौकिक जानने वाला को क्या बोलते हैं, जानने वालों के ऊपर भी जानने वाला है। तो इस रहस्य को जानने का, वेद, ये वेद को जानने वाला, ऐसा वेद मतलब सृष्टि क्रम को किसी महात्मा से भी हो, किसी गुरुवाणी संत वाणी से जैसे भी हो, कि ज्ञान अलग अलग भाषा में अलग अलग गुरुओं द्वारा आया हुआ है, लेकिन उसको हृदयंगम करके संसार से वैराग्य और परमात्मा प्रति अनुराग, प्रेम प्रकट करना। लेकिन वो प्रेम लक्ष्यवान होना चाहिए, नहीं तो 14 लोग को तो छोड़ दिया और फिर ज्योति स्वरूप में अटक गए, ज्योति स्वरूप को छोड़ दिया फिर महातत्व में अटक गए, फिर महातत्व को तो छोड़ दिया फिर महाकारण में अटक गया, क्षर पुरुष में अटक गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए तारतम्य वाणी का लक्ष्य क्लियर है कि सृष्टि जो बनी हुई है अक्षर का, ये छोड़ने योग्य है, ये कुछ समय के लिए है। तो ये जान करके अब चित्तवृत्ति को उठा दिए यहाँ से, और परमधाम उठ के नए जमुना जी अपने परात्म स्वरूप में परमधाम की लीला चिंतन से शुरू हो गया। तो उसको बोलते हैं वेदवित।
उसको ही वास्तव में जानने वाला पुरुष है। अब उतना तो थ्योरिटिकल हुआ, अब व्यवहार में आना चाहिए, उसी को बोलते हैं कौल फैल हाल। ऐसे करते करते अब उन ब्रह्म मुनियों में उन गुरु जी मंगलदास जी जैसे व्यक्तित्व, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व ने संसार में फिर वहाँ खड़े होकर के संसार की सेवा की है। फिर ऐसा होकर के सीधे ही अंतर्ध्यान हो गए और मतलब समाज में कुछ बताए नहीं, ऐसा नहीं। कर्म योगी भी है, भक्ति योगी भी है, ज्ञान योगी भी है। ऐसे महात्मा, उसी को बोलते हैं परमहंस, उसी को बोलते हैं जल में नहाइए कोरे रहिए जागे माए सुपन्ना। तो आइए सुंदर शाह जी, इसका पूरा सार इसी से है। और चौपाई नंबर 2 का अब चौपाई देखेंगे। डारे पसरी पाताल में यूं कहे वेद प्रकाश, फल डारे अगोचर। अगोचर मतलब इंद्रिय से परे, गो मतलब इंद्रिय, अगोचर मतलब इंद्रिय से परे। फल इंद्रिय से परे बोलते हैं तो आड़ी अंतराय पाताल, पाताल तरफ होने से आड़ा हो गया फल। मूल ऊपर हुआ और सृष्टि रूपी फल नीचे हुआ, है ना। तो नीचे होने से आड़ा हो गया। कैसे? फल आड़ा होने का मतलब है परमात्मा ने गुरु रूप में होकर के फल यही लेके आए थे, लेकिन गुरु को लात मार करके लोग परमात्मा में ढूंढने लगे, तो ये आड़ा हो गया। आड़ा अंतराय पाताल, वो जो पाताल और संकेत करने से नीचे की ओर संकेत करने से क्या हुआ, हम भी नीचे ही हैं, तो परमात्मा का फल भी नीचे ही आ गया, है ना। नीचे आया मतलब हमको खेल देखावना काजा मती पहले पधारिया श्रीराज, तो श्रीराज तो सामने में है? तो सामने में होने से क्या हुआ, सामने में होने से पकड़ में नहीं आया, तो आड़ा हो गया ना, आड़ी अंतर आया। अगोचर, अब सामने में नहीं दिखाई दिया, नहीं तो गोचर है, नहीं तो इंद्रिय से तोड़ता स्वरूप सिंहासन, परमात्मा को सिंहासन तो यहीं आ गया सदगुरु के माध्यम से। तो ये फायदा उठाया उन मोमिनों ने, महामति प्राण जी को साक्षात सर्व आरती की और फायदा उठाया। और जो भी जागृत आत्माएं, उन्होंने श्याम जी ने अंग सुंदर साथ करके सुंदर चरण धोए, सुंदर साथ की सेवा की और भाव और भक्ति के साथ सुंदर साथ की सेवा करके उन्होंने प्रत्यक्ष राज्य का दर्शन किया। ये था आंख खुलने से सामने में ही, लेकिन ये न खुलने से आड़ी भई अंतराय हुआ, परमात्मा बहुत बड़े पर्दा में रह गए। नहीं तो परमात्मा श्याम जी ने अंग सुंदर साथ करके यहीं आए। अब बिना तारतम का आड़ी क्या हुआ, शास्त्र में कहा कि मैं, भगवान ने कहा मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं भक्त के हृदय में रहता हूँ। लोगों ने भक्त को तो लात मारा, भक्त को तो निंदा की, भक्त को तो कष्ट दिया, उसके बाद वैकुंठ साधने लगे, ये आड़ी हो गया। नहीं तो फल यही था, मैं मूल वैकुंठ में न रह करके मैं भक्त के हृदय में रहता हूँ, यानी पाताल में नीचे की ओर आए ना, फल नजदीक में आए ना। अब वो भक्त को नहीं पहचाने, उनको तो दुख दिया, कष्ट दिया, निंदा किया, तो आड़ा हुआ कि नहीं हुआ। और लेकिन जिनको ये आंटी खुल गई, पर भक्त भगवान जैसे आए, तो भक्त और भगवान में अलग देखा है नहीं। उन्होंने भक्त को इतनी सेवा की कि भगवान खुश होकर के फिर उसको भक्त के माध्यम से भगवान ने ही दर्शन दिया था। यह है उदाहरण। तारतम आने से पहले ऐसे ही चल रहा था, और तारतम आया तो ओहो, भक्त और भगवान को दृष्टांत दे करके पहले से राजी महाराज ने, मैं ब्रह्मात्माओं के साथ हूँ, ब्रह्मात्मा और मेरा दिल अंतरंग है, वही ब्रह्मात्मा खेल में आ रहे हैं। तो अब ब्रह्मात्मा सुंदर साथ को सेवा करके तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। मैं परम धाम में नहीं हूँ, मैं सुंदर साथ के हृदय में हूँ, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम बोलने वाले जागृत आत्माओं ने सुंदर साथ के हृदय, अपने हृदय को ही धाम बनाए। अब उस चीज को अनुभव करने वाला व्यक्तित्व का रग रग में क्या होता है, प्रेम ही प्रेम रहता है।
उसमें भोलापन रहता है, उसमें उसका दृष्टि ही दिव्य हो जाता है। और किसी को दुख देना, किसी को निंदा करना, किसी को ये सब जो है उन आत्माओं से नहीं होता। दूसरी बात, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। उनका ध्यान तो क्या है कि हृदय में विराजमान सुंदर सात के अंदर परम धाम को देखना। और मूल परम धाम का वर्णन दिया हुआ है, मूल दिव्य धाम का वर्णन दिया है। तो अब उस मूल में जुड़ करके वो दिव्य धाम अपने हृदय में प्रस्तुत करते हैं। फिर इनको दो नहीं रहता। उसके बाद दो नहीं, अद्वैत हो जाते हैं। स्वलीला द्वैत दिव्य परम धाम में रमते हैं। वहां पहुंचते पहुंचते तो फिर संसार तो इनके रहेगा ही नहीं। देखने के लिए सारा लौकिक कार्य में मस्त है, लेकिन होश में रहते हैं। उसी को गुरुजी मंगलदास जी ने 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहने की बात कही। तो फल डाली के आसपास है और अगोचर है, इंद्रिय से पता नहीं चलता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? तारतम वाणी चाहिए। तारतम वाणी द्वारा ये चीज पता चलेगा कि परब्रह्म परमात्मा कहाँ है, कैसे। आड़ी अंतराय पाताल तरफ संकट करने के कारण आड़ी हो गया, क्योंकि पत्ता के आसपास ही फूल और फल लगते हैं। तो कहने का मतलब परमात्मा दूर नहीं है, यहीं पर राजी महाराज सदगुरु बन के आए हैं। बैराट वेद दो कोहड़ा, बस इस चीज को न समझ पाने के लिए, नहीं समझ में आ गया तो धन्य कह दिया कि वेद भी कोयड़ा है और बैराट भी कोयड़ा है। गुथी सो छलकी जाल, ये इतना जाल है किसी को समझ में आता ही नहीं। कहने का मतलब वेद में ज्ञान नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत जाली के अंदर बैठा हुआ। 80,000 मंत्र तो कर्म कांड है, 16,000 मंत्र तो उपासना वाला है, उसके बाद 4,000 मंत्र जो है वो ब्रह्म परक है। इसलिए वो ब्रह्म 4,000 वो जो प्रसंग है वहां तक पहुंचने के लिए तो बहुत आड़ी खड़ी है। उसी को बोलते हैं कोहेड़ा। अब ये हुआ वेद का सार श्रीमद् भागवत द्वारा श्री कृष्ण का प्रेम की विषय। अब ये हुआ बैराट का कोयड़ा, वेद का कोयड़ा। बैराट में शरीर का कोयड़ा क्या हुआ कि सब शरीर के पुजारी हैं। तो अब आगे कैसे? विददों देखिए, विद मतलब प्रकार है, दो को प्रकार देखिए कैसे उत्पन्न हुआ है। एक नाभि से उत्पन्न है बैराट, और मुख से उत्पन्न है वेद। अब पुराणों में या वेदों का उत्पन्न शेषनारायण भगवान के नाभि कमल से 1.5 लाख योजन ऊपर गया और मर्तलोक में पुष्कर द्वीप में आकर के वो कमल नाल खिल गया। तो खिला हुआ कमल में उत्पन्न हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा जी के मुख से वेद उत्पन्न हुआ। तो वेद मतलब ज्ञान तो मुख से ही होता है। तो एक जीव संसार में आता है, जन्म लेता है, बड़ा होता आता है। बड़ा होने के बाद वो अब सोचता है कि मैं एक हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। तो बहुत हो जाऊं में इच्छा आई, तो नाभि से उसने क्या किया? संतान पैदा किया। तो ये हुआ बैराट, और अपने संतान को वो उपदेश देने लगा, ये हुआ वेद। तो अपने नाभि से उत्पन्न संतान को, बैराट को, मुख से उत्पन्न वेद समझाने लगा। हो ये अपने व्यक्ति में, एक इंडिविजुअल व्यक्ति में घटा करके सिंपल ढंग में बता रहा हूं मैं। अपने नाभि से बच्चा पैदा करता है और क्या करता है? उसको उपदेश देता है।
तो बैराट और वेद दोनों हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और उपदेश तो देता है बहु पिताजी, उपदेश देता है, 80,000 कर्मकांड का देता है। तो कभी कभी मेयर सागर करो, आरती करो, मंदिर जाओ, ऐसा करो करके उपासना का थोड़ा बोलता है। ज्ञान को तो प्राय बोलते ही नहीं। वो ज्ञान में तो आत्म पहचान करो, तुम्हारा जीवन मोक्ष के लिए मिला हुआ है, मुक्ति के लिए, मुक्ति के रास्ता पकड़ो करके मादाल शाह ने अपने पुत्र को झूला में ही उपदेश दी थी। ऐसा उपदेश, वैराग्य उपदेश कोई पिता नहीं देता, इसलिए एकदम जाली के अंदर है वो दिव्य ज्ञान। इसलिए माता पिता जन्म देते हैं, गुरु जीवन देते हैं। बोलते हैं गुरु ही बता पाएगा वो अखंड ज्ञान। तो इसीलिए विददों देखिए एक नाव दूजा मुख, मतलब यही है। अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप नारायण बन गया। नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर नाभि कमल से सृष्टि की और उनके मुख से वेद का ज्ञान भी जाहिर हो गया। तो संसार में वेद और वैराट दोनों आ गया। प्राण जी बोलते हैं इनका उत्पत्ति क्रम और उद्देश्य न जानने से सब क्या हुआ, उलझन हो गया, ये ताला रूप हो गया। अब ये ताला को समझाने के लिए तारतम वाणी स्वयं आकर के इस तरह से संसार में वेद और विराट कोयड़ा है, इसके अंदर ज्ञान नहीं है, लेकिन बहुत कम है दिव्य ज्ञान। बस उसने किया हुआ लक्ष्य को हम बृहत रूप में समझाने के लिए मैं स्वयं परब्रह्म परमात्मा स्वरूप, प्राणा जी बोलते हैं, उस दिव्य ज्ञान को परम धाम को दर्शाने के लिए 18,000 वाणी लेके आया हूँ। इसलिए विददों देखिए एक नाभ दूजा मुख, गूंथी जाले दो जुगते। बस यहाँ पर इतना सुंदर जाली गुथा हुआ है कि मोह से युक्त है, मान लिया दुखा सुखा। अब सृष्टि के अंदर कोई दुखी है, कोई सुखी है, अब उसी में उलझ गए। कोहेड़े दो भांत के, इसीलिए दो विराट और वेद दो भांत के अपने अपने प्रकार के उलझन है। एक विराट दूजा वेद, जीव जालों जाली बांधे। अब पिताजी ने जैसे उसको उपदेश दिया था कि 80,000 मंत्र अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से कपड़ा पहनो, अच्छी तरह से करो, सब अच्छी तरह से। आखिर क्यों? बोले तुमको संसार में लोकेशना, वित्तेशना और पुत्रेशना, तुमको इसके लिए लायक बनना है। ये हुआ। अब क्या? जीव जालों जाली बांधे। पिताजी ने एक सिखा दिया। जीव का स्वतः गुण भी गुणांग इंद्रिय से है और गुणांग इंद्रिय अपने भाषा बोलने लगा। आंख ने रूप देखा, कान ने शब्द सुना, नाक ने सुगंध लिया, जीवा से स्वाद लिया। गुणांग इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय, मन बुद्धि सब माया को होने से जीव उसी में लग करके अब नया नया शब्द, नया नया रूप, नया नया स्वाद, इसमें जीव फंस गया। तो गूंथी जाले, तो जीव जालों जाली बांधे, कोई जाने न या को भेद। अब इससे क्यों ऐसा हुआ कर किसी को पता ही नहीं है। बस जाली में जाकर जब दुख हो जाता है तो बोलता क्यों मुझे ऐसा दुख हो रहा है करके, कोई तो पता भी नहीं चलता है उसको। अभी नेपाल का वातावरण में पूरा सत्ता ही पलट गया। तो जब वो लोग मंत्री पद में थे तो उन लोगों का अनाउंसमेंट सुनने को मिलता था कि बस 4 जना बैठ गए, रूल रेगुलेशन बना दिए, देश में क्या स्थिति है, गांव-गांव में क्या स्थिति है। सब चिल्ला रहे हैं, स्कूल वाले चिल्ला रहे हैं, बच्चे लोग कि हमारा भविष्य नहीं है, अंधकार है। खेती वाला भी कर रहा है कि हम लोग अच्छे बीज नहीं मिल रहा है, हमें खाद नहीं मिल रहा है, हम कैसे खेती करें। वो चिल्ला रहे हैं। गाड़ी वाला उधर चिल्ला रहा है, इतना ज़्यादा टैक्स है, हम गाड़ी का भी तो कमाई करके खाते थे देश में,
वो भी हमारा टैक्स से ही हम डूब जाते हैं। वो दुकान वाला उधर चिल्ला रहा है कि मार्केट में पैसा नहीं है, जो जो बजट आता है कहाँ कहाँ बजट जाता है, तो मार्केट में पैसा ही नहीं पहुँचता है। तो मार्केट में पैसा नहीं होता, परचेजिंग कैसे हुआ, तो बिजनेस डामाडोल हो गया। फैक्ट्री वाला बोल रहा है कि उधर सामान नहीं मिल रहा है, कच्चा सामान नहीं मिल रहा है, जो माल तैयार होता है वो मार्केट में नहीं जाता है। सारा आर्थिक कहो, शिक्षा की कहो, हर चीज डमाडोल है। मंत्रियों को ध्यान ही इतना बड़ा वो लगा के बैठे हुए, उल्टा रूल बनाता है जो जो मंत्री सरकार को गाली देगा उसको जेल में डालेंगे, ये करेंगे, सजाई, ऐसे ऐसे अनाउंस बना करते बैठता है उधर में। और फिर सबके लिए, उनके लिए सुविधा, गाड़ी घोड़ा सब सुविधा, और उनके ऊपर पेंशन भी अलाउ करता है मिल करके। तो क्या ये तानाशाही नहीं था क्या? आवाज उनके कान में जाता ही नहीं है, पब्लिक का आवाज, बैठे हैं एक जगह में। तो आखिर हुआ क्या? कर्म फल तो होगा ना। तो एक दिन 36 घंटा में ही सबको कितने को पिटाई खाए, कितने मरे, कितना का जलाया। तो ये क्या हुआ? ये क्या है? ये आवाज है, ये जीव जाली जालो जाली बांधे, कोई जाने न या को भेद। उस मंत्रिमंडल ने पब्लिक का क्या पोजीशन है भेद जाने नहीं, तो कर्म भोग रहे हैं। ऐसे ही जीव का ये गुणांग इंद्रियों के साथ माया इतना बटोरता है जीव कि ये भेद है, अर्थात ये सब जो है क्षणिक बात है, ये सब जो है अंततगत आत्मा आने वाला नहीं है करके ये जीव जानता नहीं। इसलिए क्या करता है ये, कोई जान न या को भेद। इस तरह से जीव के लिए उलझन ये सुंदर नाटक बना दिया। अब जीव कैसे उठेगा यहाँ से? तो इसी चीज के ऊपर धनी समझा रहे हैं। देखलाओं ने तुमको कोहड़े किए। हाँ, लास्ट में बता दिए कि सारा जो है देखो सोचो समझो, लेकिन इसका क्या है कि ये उलझन है दिखाने के लिए। उस दीवार में चिपक के बैठने से दीवार में क्या लिखा हुआ है वो पता नहीं चलेगा। थोड़ा दूर में आकर के देखेंगे तो पता चलता है। ऐसे सृष्टि के ही ये जाल में बैठ कर के जाली समझ में नहीं आता है। इसलिए सदगुरु आ गए, तारतम आ गए। सदगुरु ने बोला थोड़ा हटो तो वहां से, मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, उस ज्ञान से थोड़ा सा नॉर्मल हो करके थोड़ा बाहर निकलो तो तुम कैसे में फंसे हो देखो तो करके। कम से कम तारतम्य ज्ञान ने बताया हुआ बैराट का ज्ञान देखो, मानने जरूरत नहीं, कम से कम पहला सुनो तो सही। मैं मानो नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए ओपन माइंड से कम सुनो तो। वेद पाठ कर रहे थे, हजारों किताब पढ़ रहे थे, तो तारतम्य का भी पढ़ो, एक बार सुनो तो सही। इसलिए ये देखलाओं ने तुमको कोहड़ा किए। हाँ, बताए दे वहां कड़ी छाला बला की है जे। मैं इसकी आंकड़ी बता देता हूँ, उलझन बता देता हूँ। छाला बला की है, छल का जो बल है ना, उसको मैं कहा, ये छल ने कहाँ पर बल अपना लगाया है। बल मतलब इतना पावरफुल ऐसा बल नहीं चाहिए, थोड़ा ये बुद्धि में थोड़ा सा भ्रम डाल देना है, लेकिन उतना ही काफी है। आगे बोल रहे हैं, आंकड़ी एक न भात की बांधी जो रसों ले, आत्म झूठी देखे सांची देखे दे। बस प्राणा जी ने, आपने सोचा होगा अब जैसे गीता में कल का प्रसंग कितना अर्थ है, ऐसे ही कठिन कठिन शब्दों द्वारा प्राणा जी बताने जा रहे हैं। नहीं, प्राणा जी सिंपल ढंग से बता रहे हैं, कोई संस्कृत इतना बड़ा बड़ा नहीं। उन्होंने इतना ही बोला था कि वेद में ही बोला था कि वेदवित, वेद को जानने वाला, वो तो सही में वेद का ज्ञानी है करके। तो उसमें हमने अर्थ किया था
कि वेद को जानने का अर्थ चारों वेद कंठस्थ करके वेदांताचार्य होने जरूरत नहीं है। वेद में क्या चीज को छोड़ने को बोला है, वो किसी भी ग्रंथ से, किसी भी गुरु के ज्ञान से जब छूटेगा और परमात्मा का धाम स्वरूप लीला जो है असली है उसको पकड़ेगा, तो ये वेदविद है, ये ज्ञानी। वेद को कंठस्थ करके ज्ञानी हो उसको वेदविद नहीं बोला है। वेद में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या करके बोला है, तो मिथ्या जगत को दिल से छोड़ दिया और ब्रह्म सत्यम परब्रह्म परमात्मा जो सत्य है उनको धाम को हृदय में ले लिया, अपने परात्म में उठ गया। तारतम के टर्मिनोलॉजी से देखा जाए तो ये वास्तव में ये वेदविद है। लेकिन संसार में इतने व्यस्त हो गए कि असली बात तो छूट गई, तैयारी में ही समय निकल गया। एक आदमी शादी के लिए इतना व्यस्त हुआ, सब तैयारी किया, पंडाल वंडाल भी दे दिया और कैटरिंग वाला को भी सारा पर प्लेट 100 रुपये के हिसाब से सब तय किया। फिर साथी आकर बोला सब तो तैयारी होगा, लड़की कहाँ है? कहाँ की लड़की? अरे लड़की तो मांगना ही भूल गया। मैं तो वो बात सोचा था, लड़की तैयारी किया ही नहीं, बस शादी की तैयारी हो गई। ऐसे ही व्यवस्था, वेद शास्त्र का ज्ञान पढ़ते पढ़ते आदित्य चतुर्वेदान सर्वशास्त्राने कदा ब्रह्म तत्व न जानती दर विपाकर संयथा। सब कंठस्थ किए, लेकिन आदित्य चतुर हो गए, सूर्य के जैसे है उनका ज्ञान। सर्वशास्त्राने कदा, संपूर्ण शास्त्र को जानने वाला। ब्रह्म तत्व न जानाती, पर ब्रह्म परमात्मा का तत्व न जान करके दर विपाकर संयथा, खीर परोसने वाला स्पून जैसे हो गया। खीर स्पून टेस्ट नहीं ले सकता, टेस्ट लेना दूसरा ही होता है। ऐसे ही अच्छा कार्य है सबको संबोधन करना, वो करना, लेकिन खुद दिया तले अंधेरा हो, मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं। तो धनी ने कहा ये खेल कोहरा बनाया ही ऐसा है। आकड़ी एक न भात की बांधी जोर सो ले। एक आंकड़ी बताता हूँ उन आंकड़ियों में जो बहुत जोर से पकड़ा हुआ है माया ने जीव को। क्या है वो? आत्मा झूठी देख रही है, आत्मा की बात झूठी लगती है, और सांची देखे देह, देह जो वास्तव में झूठा है, ये देह को सच्चा मानता है और सच्चा आत्मा को झूठा मानता है। माया का बहुत बड़ा हथियार यही जाली है। तो ब्रह्मन जी ने सबका सार ले लिया, इसको बोलते हैं देहाशक्ति। तो धनी ने तारतम से ही कहा था, तारतम में ही कहा था सदगुरु को कि देह बुद्धि छुड़ाए, कि इनको आत्म बुद्धि दो करके बोला था ना। तो देह बुद्धि, देह के प्रति आसक्ति, उसको बोलते हैं। देह में आता है पुत्रेशना और लोकेशना और वित्तेशना, वित्त दान, वित्तेशना, शना, शना मतलब आसक्ति, धन के लिए आसक्ति वित्तेशना, और पुत्र के लिए आसक्ति पुत्रेशना, और लोक में मेरा नाम होना चाहिए, यश होना चाहिए, ये दिखावा, ये लोकेशना, ये तीन, ये है बहुत बड़ा बंधन का कारण। ये किसे होता है? जब हम शरीर में आसक्ति होते हैं तो ये शुरू हो जाता है। इसलिए जीव को पहला नंबर शरीर संसार व्यवहार में से भी शरीर से वैराग्य आ गया तो सारा सॉल्यूशन, सारा समस्या का सॉल्यूशन खत्म। सारी समस्या का जड़ ये शरीर है।
शरीर के प्रति आसक्ति। जैसे एक छोटा कौवा जो है, उदाहरण देते हैं ना संतजन, वो सड़ा हुआ मांस को लेकर के चोंच में लेकर के जा रहा है, उड़ रहा है, तो अन्य सब आकर के उसको चोंच मार रहा है। मतलब वो तुम्हारा चोंच में जो है वो हमको दे, इसके लिए वो सब उसको कितना पंख ऊपर हवा में उड़ रहा है। कोई पंख में चोंच मार रहे हैं तो कोई कहाँ चोंच मार रहे हैं। परेशान है 12-15 पक्षी। तो एक वृद्ध कौवा आकर के उसको कान में फूंकता है, तो इतनी सारी मार क्यों खाना पड़ रहा है पता है? तो उसने चोंच में सड़ा हुआ मांस लेकर के जा रहा है। चोंच से जैसे छोड़ दे तो तेरा सारा टेंशन खत्म। कहना माना, छोड़ दिया। जैसे मांस नीचे आकाश में गिरने लगा तो सब गिद्ध कौवे जो भी सब उसके पीछे भाग गए। वो डाली में बैठ करके, पेड़ के डाली में बैठ करके आनंद से देखता रहा। सारा समस्या खत्म। ऐसे ही ये शरीर के प्रति आसक्ति होने से जीव बेचारा जन्म जन्म में फंस रहा है। इससे वैराग्य आ जाए। इसमें जो एक आनंद का जो एक इसमें भास है, भ्रम है, ये सबसे बड़ी गलती जीव को जीव में अज्ञान का आवरण है। जीव को मुझे संसार के उसको कान मिला हुआ है जीव को, तो कान में शब्दों का आवाज आता है तो वो सुन करके बढ़िया अच्छा उसको प्रिंट हो जाता है। अच्छा चीज सुनता है, बुरा चीज सुनता है तो दिल में उसको दाग बैठ जाता है। आंख से उसको ये अच्छा बुरा देखना, जीवा में स्वाद लेना, और गहरी नींद में जाएंगे तो फिर कुछ नहीं रहेगा, फिर भी बहुत आनंद आया बोलते हैं। इसीलिए धनी ने कैप्सूल फॉर्म में कह दिया कि ये जाली इसलिए है कि बैराट के जाली में, बैराट मतलब शरीर है, शरीर को महत्व दिया। सांची देखे देह, शरीर को सच्चा लगा देह को, और इस देह को जिंदा रखने का लिए, यानी देह का अस्तित्व आत्मा होने से है, और आत्मा का हर चीज झूठा लगता है और शरीर का हर चीज सच्चा लगता है। कि शरीर ही झूठा है तो शरीर संबंधी कोई भी चीज झूठा ही होता है। इस चीज को जीव ने नहीं समझा। और आत्मा सच्चा है, आत्मा संबंधी हर चीज जो है वो सच्चाई होता है, ये चीज जीव ने नहीं समझा। इसलिए उसने महत्व क्या दिया? आत्मा को महत्व न दे करके जीव ने शरीर को महत्व दिया। ये सबसे बड़ा उलझन हुआ, और यही है दुख का सारा विस्तार। और दिव्य परमधाम में श्रीदास जी महाराज ने कहा था, असर जड़ दुख की बात बताई थी, लेकिन असर जड़ दुख युक्त हमको विराट जो है शरीर मिलने की बात धानी ने समझाया था, लेकिन समझ में नहीं आया। इसलिए यहाँ से समझा रहे हैं कि झूठी आत्मा झूठी देखें, सांची देखे देह। तो सुबह से शाम तक हम देखें, सब शरीर का ही तो धंधा चल रहा है। जैसे कोई भी बच्चा शरीर धारण करके आता है तो लोग पहले शरीर को देखते हुए, हाँ लड़का हुआ, लड़की हुआ, पोता हुआ, पोती हुआ, बछड़ा हुआ, बछिया हुई, सब शरीर को देख करके लिंग भेद पता लगा दिया। उसके बाद भाव बदल गया, अब उसके साथ साथ भाव भी बदल गया, और सारी धंधा उसी का है।
ओहो एक आत्मा आया, ऐसा करके कोई थोड़ी ना आत्मा देखता है। आत्मा का तो चैप्टर ही नहीं, आत्मा की बातें होने तो पता नहीं इस लाइफ में होता है कि नहीं होता है। इस लाइफ हजारों लाइफ ऐसे ही चल रहा है, तो इसलिए एकांत परमात्मा की कृपा हुई तो आत्मीय विजन उदय होता है, आत्मा से दिखता है। लेकिन सच्चा तो आत्मा की बात है। अब क्या हुआ, करे सगाई देह सौ, जब देह ही सच्चा हुआ तो उसने संबंध लगाया किसे, देह के साथ। नहीं आत्म सो पहचान, आत्मा से कोई मतलब नहीं। अब शरीर से संबंध रखा, शरीर से ही सब कुछ हुआ। शरीर 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 मिलकर के शरीर को जन्म दिया, और शरीर शरीर मिलकर उसको पाला पोसा, और ये बना थे बाग अब बिस्तर, इतना बड़ा विस्तार किया। लेकिन आत्म तत्व एक परमात्मा का है, उस तरफ किसी का ध्यान गया ही नहीं, किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। करे सगाई देह सौ, नहीं आत्म सौ पहचान, संबंध पाले ही न सौ। उसके बाद सब जीवन का संबंध इनके साथ ही है। नहीं ये लई सबों माना, इस तरह सब की यही मान्यता है कि सब शरीर का ही पालन पोषण करना, उनके साथ संबंध रखना, उसको देख करके अपना समझना, वो उसको न देख सब वीरान होना, सब यही तो है। नहीं तो आत्मा तो क्या है, सब परमात्मा का अंश ही की है। चाहे बिल्ली में हो, चाहे कुत्ते में हो, चाहे इस तरह से सृष्टि सुंदर कोहड़ा बनाया है। मागाहम श्यामसी, करे सगाई देह सौ, नहीं आत्म सौ पहचान, संबंध पाले इन सौ, ये लई सबों मान। नहावे चरचे अरगजे, प्रीते जिमावे पाक, स्नेह करके से वही, पर नजर बांधी खाक। नावे अचर चरचे, जो अब ये शरीर आया, बच्चा का नहाया धोया साफ किया, अब यही सब पाला पोसा, उसको शरीर किसी को अच्छे अच्छे भोजन खिलाए, लायकदार बनाए, एकदम तंदुरुस्त बनाए। उसके बाद उसको जोड़ी खोज करके फिर एक आपस में संबंध लगा दिया, फिर उसी को संबंध को पालने लगे। इस तरह से सारा जो है हट्टा कट्टा देखा था, ये आदमी ठीक है, इससे शादी करनी चाहिए, इससे हमको एकदम संतुष्टि मिलेगी। बस नहा लेना, चर्चे मतलब उसको चमड़ी को नरम करना, और अगजे अनेक प्रकार का अतर उत्तर छिटक करके उसको सुगंधित करना। प्रीति जिमावे पाक, एकदम बेवलालाई तो दुई भाग बनते, मीठा मीठा खिलाए। दामाद जी घर में आएगा तो कितना सुंदर सुंदर भोजन खिलाते हैं, इसीलिए कि हमारी जो लड़की को एकदम संतुष्ट रखें, खुशी से रखें। स्नेह करके सेवा ही, बहुत सेवा करते हैं, पर नजर बांधी खाक। लेकिन सेवा करने वाले, करवाने वालों का जो 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 चल रहा है, आपस का जो समझ का लिमिट जो है, वो खाक देह के साथ ही है। आत्मा से कोई नहीं खिला रहा है, कोई नहीं पिला रहा है, ध्यान उसी में है। अब उससे हट करके और एक संबंध है, जिसको सुंदर सात संबंध, जिसको परात्म सुंदर संबंध, आत्मा परमात्मा का संबंध करके है, तो बहुत कम ही लोग साधु संत फिर आत्मा नजर से सब
करे। है ऐसी बात नहीं कि संसार में आत्मा के दृष्टि वाले नहीं है, बहुत है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। सेवा भाव से जुड़े हुए हैं, लेकिन सेवा देने वाले भी एक प्रकार से अभी उसको जरूरत है, इसलिए सेवा देते हैं, ताकि वो आपत्ति हमको भी आ सकता है, इसलिए उस समय हमको मदद करे, पैंचो लगा रहे हैं, उस हिसाब से सेवा भाव है। आत्मा की सेवा तो उस आत्मा को ज्ञान दे करके आत्मा को संबंध परमात्मा से लगाना, ये तो बहुत कम ही लोग का दिमाग पहुंचता है। लेकिन नहीं है, ऐसी बात नहीं है, संसार में ऐसी आत्मा भी है, लेकिन बहुत रेयर है। नहावे चरचे अरगजे, प्रीते जिमावे पाक, स्नेह करके से वहीं पर नजर बांधी खाक। जीव गया जब अंग थे, जो त्यो जीव त्यो शरीर से चला जाता है, तब अंग हाथों जाले, तो वही शरीर रूपी अंग को हाथ से जला देते हैं। सेवा जो करते स्नेह, जिस स्वरूप को, जिस शरीर को इतना भाव और भक्ति से सेवा की थी, सो संबंध ऐसा पाले। उस शरीर ने तो ऐसा संबंध पाला, जिसको इतना पाला पोसा लाने छोड़ दिया, तो फिर क्या आया था, क्या गया, ये सब क्या है? शरीर से ही सारा संबंध था, शरीर चला गया, आत्मा के साथ संबंध किसी का कुछ है ही नहीं। इसलिए ये है बैराट का कोहेड़ा, देखत ही अंधा। सेवा जो करते सन्यासों, सो संबंध ऐसा पाले। हाथ जैसा का तैसा ही है, पाँव पैर जैसा का तैसा ही है, डेड बॉडी का, लड़का का, लड़की का, पति का, पत्नी का, मुख जैसा का तैसा है, नेत्र जहाँ वही है, नासिका वही है, सब सोई अंग के अंग, सब सोई अंग के अंग। वो अंग जहाँ था वैसे ही अंग है, वो कहीं हिला डुला नहीं। अब वही हाथ से पहले मसारते थे, हाथ पकड़ कर कितना नरम करके बोलते थे, हाथ का रेखाएं देखते थे पाम रीडर लोग, और उसे हाथ को दिया करके उसे हाथ में ही औंठी पहनाते थे, उस हाथ में ही रुमाल देते थे। क्या 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 हाथ के विषय में इतनी चर्चा है, लेकिन प्राण निकलने के बाद वो हाथ दुश्मन हो जाता है। जब आत्मा निकल गई तो डेड बॉडी से कौन हाथ मिलाएगा कोई? कितना सुंदर हाथ है करके डेड बॉडी को देखता है क्या? तो वास्तव में सुंदरता किसकी क्वालिटी थी? शरीर को तो पक्का नहीं हुआ, तो आत्मा की थी, लेकिन शरीर होते हुए आत्मा तक नजर क्यों नहीं पहुंचा? बस यही तो उलझन है। हाथ पाँव पैर वही है, चलता नहीं है, मुख वही है, खाता नहीं है, बोलता नहीं है, नेत्र वही है, देखता नहीं है, नासिका वही है, सूंघता नहीं है, सब कोई अंग के अंग है, तीन छूत लगाई घर को। अब पहला वही शरीर 25 साल खो गया था, आया घर, स्वीकार है, लेकिन ये सुंदर शरीर, मनुष्य शरीर को छोड़ करके चेतना निकल गई, तो फिर क्या हुआ? छूत लग गया। अब 13 दिन उस घर में खाना नहीं, बैठना नहीं। ये शरीर आते समय में भी छूत लगा था, इसको सूतक लगा था, जाते समय भी इसने जूठा कर दिया, और फिर इसी शरीर को पाने के लिए मेहनत है, इसी शरीर से संबंध रखने के लिए मेहनत है,
फिर यही झूठा है, फिर यही जो है जाते समय सब घर को अलपत्र करके चला जाता है। फिर उसको शुद्धिकरण करने को बोलते हैं। इसने आते समय में भी शांति नहीं दी, जाते समय भी शांति नहीं दिया। फिर इसी को इतना, इसी से इतना प्यार और मोहब्बत क्यों है? इसलिए ये कोहेड़ा हाथ पांव मुख नेत्र नासिका सब कोई अंग के अंग, तीन छूत लगाई घर को प्यार था जिना संग। जिसके साथ प्यार होता छूत लगाई, तो फिर प्यार होना चाहिए किसके साथ? आत्मा के साथ था। और आत्मा जाने के बाद तो शरीर का तो ये हालत कर दिया। तो फिर वो आत्मा को हमने शरीर होते हुए चिंतन क्यों नहीं किया? अंग सारे प्यारे लगते हैं। जब चेतन अंदर है, आत्मा है, तो सब अंग प्यारा। हा, आंख कितना सुंदर, मीनाक्षी। शोर कितना सुंदर, कोयल का जैसा। अंग सारे प्यारे लगते, खिने एक रहो न जाए। एक क्षण भी उसके साथ अलग नहीं रख सके। खिन एक रहो न जाए, चेतन चले पीछे सो अंग उठ उठ खाने दाए। फिर वही चेतन, उस शरीर से जब चेतन निकल जाता है तो ऐसा लगता है कि ये शरीर हमको उठ के खाएगा। इसीलिए तो कोई मर गया घर में तो लोग साथ ही बैठने जाते हैं, क्योंकि डरते हैं अब वो शरीर फिर उठ के आएगा तो फिर हमको भी लेके जाएगा। तो करके ज्ञान तो है लोगों के पास, लेकिन इतना भ्रम युक्त है कि ज्ञान ही उलझन बन गया। ज्ञान ने ही उसको मारा, क्योंकि ज्ञान है शरीर का संबंधी का ज्ञान, तो ये ज्ञान काम नहीं आया। तो प्राण जी ने को बैराट का कोहेड़ा तो नीचे की तरफ जो पत्ता फैलने की जो बात कही है, ये उलझन का है। अब ऐसे शरीर 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 बोल के आगे जाएंगे, लेकिन उसी के अंदर चेतन है कि नहीं? तो बस उस चेतन परमात्मा संबंधी करके यहाँ से लौटने का था। तात्म ज्ञान उस आत्मा के लिए था। अब ये वाला था, अब इसके तक लोग पहुंचे नहीं, और पहुंचने वाले भी आत्मा का असली ठिकाना मिल नहीं सका। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। जीव गया जब अंग थे, हाथ पांव मुख नेत्र नासिका सब कोई अंग के अंग, तीन छूत लगाई घर को प्यार था जिना संग, प्यार था जिना संग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।